Good evening, friends. Welcome to the YouTube channel UK Trader Jones. This side is अंकुर गौर and मैं लेके आया आपके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की predictions for the 18th अक्टूबर. Now the thing is हमने अपने लेवल मार्क करे थे. लेवल बहुत अच्छा काम कर रहे थे. मैंने आप लोगों से कहीं ना कहीं कहा था अगर जो ये वाला जोन जाएगा राइट, ये वाला जोन जो हमने क्लियर कट किया था 915 के आसपास जो हमारी कल की प्रिडिक्शन में था, तो क्लियर कट मैंने आपसे क्या बोला था कि ये सेलर की ग्रिप में चले जाएगा. नाउ सी दिस, सीधा सेलर की ग्रिप में गया. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्लियर कट प्राइस एक्शन. कहीं ना कहीं अगर जो आप इन चीज़ों को कर रहे होंगे, ध्यान से कर रहे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं होप कुछ छाप रहे होंगे आप. तो देखिए अगर यहाँ पे क्लियर कट 9:45 पे, ये यहाँ से हमारा टारगेट यहाँ तक का था, तो 100 पॉइंट्स के अराउंड अराउंड मिला राइट. नाउ द सेकंड थिंग इज एक लेवल यहाँ पे भी था. अगर जो आप लोगों से यहाँ पे भी मिस हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ तक के लिए तो आपका बना ही होगा टारगेट इन द निफ्टी. नाउ द सेकंड थिंग इज बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में हमने क्या तय किया था, इस ट्रेड्स इस जोन से इस जोन के बीच में हम कुछ नहीं करेंगे. या तो मजा आएगा इस जोन के ऊपर या इस जोन के नीचे से. तो देखिए सी दिस क्लियर कट सेलर की ग्रिप में गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया था 560 से. एंड सी दिस अराउंड अराउंड 200 पॉइंट्स का सिंगल मूव आपको दे के गया है. तो होप गाइज यू आर प्रिंटिंग समथिंग ऑन दिस. एंड नाउ द थिंग इज एक तरफ क्यों गिर गया, तो कहीं ना कहीं मैं गया, मैंने कहा चलो जी चेक करते हैं क्या एफआई ने आज मोटी सेलिंग कर दी. आपको एक मैं नया नज़रिया दिखा रहा हूँ कि कैसे एक नए वे ऑफ थिंकिंग से एक ट्रेडर सोचता है, और मैंने वो कोशिश करी आप लोगों के साथ भी मैं उसे शेयर करना चाहूँगा. तो मैं गया, मैंने एफ का डेटा पकड़ा. डेट 17 अक्टूबर है राइट. फिर मैंने चेक करा इन्होंने आज क्या करा. तो इन्होंने तो सेल करा सिर्फ 7,421 करोड़ का, लेकिन डीआई ने आके ये भी सेव कर लिया 4979. तो कहीं ना कहीं 3,000 के आसपास मान के चलिए, 2400 करोड़ के आसपास मान के चलिए कि ओवर सेलिंग एफआई ने कर दी. ठीक है जी. फिर मैंने कहा यार ये भी इतना ज़्यादा नहीं है. नाउ लेट्स गेट टू द समथिंग न्यू. फिर मैं पहुंचा एनएससी सेक्टोरियल पे. एनएससी सेक्टोरियल पे जब पहुंचा तो मैंने देखा कि भैया क्या हो गया ऐसा. तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जी सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ हो गई जी, एफएमसीजी में हो गई. और किस में हो गई जी, सबसे ज़्यादा सेलिंग हो गई फिर निफ्टी ऑटो में. तो मैंने कहा निफ्टी ऑटो में सेलिंग क्यों हो गई. लोग तो चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब में लोग कह रहे हैं कि स्टॉक भागेंगे, ऑटो के स्टॉक भागेंगे, गाड़ियों का वो टाइम चल रहा है और कहीं ना कहीं दिवाली फेस्टिव सीजन आ रहे हैं. तो मैंने फिर इस पे आर एन डी करी. तो आर एन डी करते करते मैं पहुंच गया जी बजाज ऑटो पे. तो बजाज ऑटो की जब मैंने एक चीज़ देखी, तो बजाज ऑटो सिंगल डे पे अगर जो आप देखेंगे बजाज ऑटो, वाई बजाज ऑटो शेयर्स क्रैश 10% टुडे. बजाज ऑटो सिंगल डे पे 10% टूटा है, मतलब मोटा मोटा 1400 रुपये के आसपास टूट गया. तो रीज़न जानने की कोशिश करी. तो रीज़न इन्होंने बोला भैया द शेयर द शार्प ड्रॉप फॉलोड बाय द कंपनी अनाउंसमेंट ऑफ ए वीकर देन एक्सपेक्टेड सेल्स आउटलुक फॉर द क्रूशियल फेस्टिव सीजन. बोला जी सेल्स की जो आउटलुक थी हमारे फेस्टिव सीजन के लिए वो उतनी हमें नहीं लग रही है. दूसरा 10/8 पे बजाज का शेयर ट्रेड कर रहा था 10,455 पे, reflecting growing investor concerns over the company's subdued growth projections and casting a shadow. एंड ड्यूरिंग एनालिस्ट कॉल ऑन वेनेसडे बजाज ऑटो एग्जीक्यूटिव राकेश जी ने, बजाज ऑटो के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं राकेश जी ने डिस्क्लोज कर दिया भैया हमारी मोटरसाइकिल अक्टूबर नवंबर जो फेस्टिव पीरियड है उसमें एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय जस्ट 1 से 2% की सेल्स की प्रोजेक्शन दे दी सीधा सीधा. और क्या लिखा है, प्रोजेक्शन फेल सिग्निफिकेंटली शॉर्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंटिसिपेटेड 5 to 6% ग्रोथ. जहाँ ये सोच रहे थे 5 से 6% की ग्रोथ मिलेगी, वहाँ से क्या मिल रहा है 1 से 2%. तो हुआ क्या, सीधा हो गई पिटाई बजाज ऑटो की. और यहाँ पे सिर्फ बजाज ऑटो की बात नहीं है. एज अ रिजल्ट शेयर्स ऑफ रिवील कंपनी सच एज हीरो मोटोकॉप एंड टीवीएस मोटर ऑल्सो फेल बाय अराउंड 5%. तो ऑटो कंपनियों के सिर्फ बजाज ऑटो यानी सबसे ज़्यादा और भी कंपनियों के शेयर गिरे हैं 5-5% तक. अच्छा जी. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एनालिसिस अलग अलग टाइप से और नई नई चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रेडर के माइंड में रहने चाहिए. नाउ लेट्स कम टू द मेन पॉइंट. मेन पॉइंट क्या है अब हमारे लिए जी, कल के लेवल क्या क्या होंगे जी.
चलिए, तो मैं निफ्टी से शुरू करता हूँ आपको। थोड़ा मैंने सोचा आपको कुछ नए वे ऑफ थिंकिंग से बताते हैं। तो अब मैं अपने लेवल को स्मूथ करना चाहूँगा, तो मैं ये सारी चीज़ ड्राइंग्स हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कट कल का प्लान ऑफ एक्शन हमारा पता रहे कि व्हाट वी विल डू ऑन द 18th अक्टूबर। नाउ द थिंग इज, प्लीज प्लीज कम टू द पॉइंट। नाउ दिस इज द चार्ट। तो देखिए जी, अब मैंने अपने प्रीवियस लेवल हटा दिए, तो अब हमारा जो सबसे पहले लेवल्स बनने वाले हैं, एक लेवल यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लेवल 788, हाँ 800 से 788, ठीक है चलेगा, 12 पॉइंट है। एक लेवल जी हमारा क्या बनने वाला है, 750 के अराउंड, ये वाला लेवल, ठीक है। And the main thing is I want to do this around 750. I will do this to the 750. 750 का जोन बहुत अच्छा रहेगा मान ले, करेक्टली, ठीक है। नाउ द मेन थिंग इज, जो सबसे क्रूशियल जोन्स रहेंगे हमारे वो है ये। अब मैं इसे क्रूशियल क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ले चलूँगा उसके लिए भी। अब पहले प्लान ऑफ एक्शन कर लेते हैं, क्लियर कट अपना क्लियर कि क्या क्या रहेगा। तो अब आप कहीं ना कहीं अब आप अलर्ट हो जाइए, और अलर्ट होके क्या कीजिए, अलर्ट होके आप लोगों को करना है सिंपल सी एक चीज़, और वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ ये है, पहले मैं एक्शन बता देता हूँ। फ्लैट ओपनिंग हो जाए, फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो रुक जाइएगा, कुछ नहीं करिए अभी, क्योंकि एक बड़ी गिरावट हुई है, कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वन वे डाउनफॉल चल रहा है, पहली बात। सेकंड थिंग इज, ग्रीन कैंडल बने, रिस्की बाइंग होगी यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो आप बोलेंगे सर फिर क्या करेंगे, आप लोग पुट की साइड जाओ ना, मिंटू से अब मेरा मूड सेल ऑन राइज का रहेगा, ठीक है। आप यहाँ से नेगेटिव कैंडल रेड साइड की बन जाए तो यहाँ तक के लिए कर सकते हैं। इसे मैं क्रूशियल जोन क्यों कह रहा हूँ, प्लीज कम टू द वन डे चार्ट, शिफ्टिंग टू द वन डे चार्ट। और वन डे चार्ट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। अगर जो आप वन डे चार्ट पे आते हैं, लास्ट टाइम यहाँ से ये लेके गया 750 से अपने आप को, लेकिन इन्होंने जब यहाँ से चार्ट एक तरफ चला तो इसने क्या करा, इन लॉन्ग प्लेयर्स को यहाँ पे हटाया। अब लॉन्ग प्लेयर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे लॉन्ग प्लेयर का मतलब है इन्वेस्टरों को, जो वीक इन्वेस्टर होते हैं ना, जो डर जाते हैं, ओहो कि यार मैं तो 24,750 से बैठा था, 26,000 चले गया, लेकिन ये तो यहाँ आ गया, तो उनके स्टॉक्स हो चाहे कुछ भी चीज़ हो वहाँ पे हटा दिया जाता है। ओके जी, ठीक है। तो इसलिए ये क्रूशियल जोन है। इफ निफ्टी कम्स टू द दिस पॉइंट एंड क्लोज बिलो इट, और कल वीकली क्लोजिंग भी है, देन चार्ट की कहानी कुछ और हो जाएगी, लेकिन हम वेट करेंगे कल का, ठीक है। तो आप, मैं आपने आपको लेवल भी दिखा दिया कि मैंने क्यों क्रूशियल जोन से कहा है, ठीक है। व्हाट इफ गैप अप हो जाए, गैप अप हो जाए यहाँ पे, आने दीजिए, यहाँ से इसको ऊपर जाने दीजिए, देन आप यहाँ से एक पुट की साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगर जो इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है, इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है, तब आप यहाँ से यहाँ तक का कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इफ गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाए इस लेवल पे, तो बायर अपने ना फिर से इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। इट इज़ द लास्ट चांस फॉर द बायर। और अगर जो ये डिफेंड नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ, इसको तोड़ता है, तो आप एकदम जंप नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी जगह में होती है ट्रैपिंग, जो बार बार करते हैं ना कि वो दिखाएगा जी देखिए मैंने रेजिस्टेंस तो सपोर्ट तोड़ दिया है, सॉरी सपोर्ट तोड़ दिया है, और मैं नीचे जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होगा, वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये इस वाली एनालिसिस में भी बताया था ना कि यहाँ पे एक गैप है, लेकिन क्या करेगा, नीचे आएगा, क्लोज करेगा और अपने आप को रिवर्स कर देगा। तो देखिए क्लियर कट 11-15 में जब हमने पहले की एनालिसिस करी थी, रिवर्स अपने आप को करा, उसी जोन से अपने आप को ले गया ऊपर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऐसे होने के चांसेस हैं, रिवर्स कर जाए, 15 मिनट की कैंडल हो जाए, तो आप तब यहाँ से एक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नाउ लेट्स कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी बड़ा इंटरेस्टिंग आज कांड किया, इसके नीचे शार्प फॉल दे दिया वन साइड ही, राइट। व्हाट्स फॉर टुमारो, तो टुमारो के लिए सुन लीजिए। अब मैं थोड़े से अपने लेवल को स्मूथ कर देता हूँ आप लोगों के साथ। पहले ड्राइंग से ही हटा देता हूँ ताकि हमें क्लियर कट हमें कल का पता लग जाए कि हमें क्या करना है। दिस इज द राइट। मैं 15 मिनट के चार्ट पे आया हूँ। 15 मिनट के चार्ट पे एक लेवल रहेगा आपका, ये एक लेवल आप मार्क करेंगे, हाँ दिस वन इज अ गुड एरिया, 150 do a 150 exactly 150 area, no take this
and third area is this one. Now what's the plan? और अब इसमें कल के लिए कहीं ना कहीं एक ये एरिया, अब सुन लीजिए बात, फ्लैट ओपनिंग हो जाए, फ्लैट ओपनिंग इस एरिया के पास हो जाए तो होने दीजिए। हमें अभी यहाँ पे जंप नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब हम जाना चाह रहे हैं, एक कोशिश करेंगे पुट साइड के लिए। राइट, मिंटू से क्या है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये रिस्की बाइंग होगी यहाँ पे। मैं आई एम, प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा, दिस इज़ अ रिस्की बाइंग। तो यहाँ से आप जाने दीजिए इसे आराम से, इस जोन पे पकड़िए 484 के आसपास और इसको रिवर्स होने दीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे आप पुट की साइड देख सकते हैं। व्हाट इफ यहाँ पे मिंटू से क्या है, रेड कैंडल बने, उसको एक्टिव करें तो आप यहाँ तक के लिए ले सकते हैं। व्हाट इफ सीधा यहीं कैंसिलेशन हो जाए, सीधा यहाँ कैंसिलेशन हो जाए तो एकदम जंप नहीं करेंगे। जंपिंग बेबी वाली ट्रेडिंग हम करते नहीं, हम लोग करते हैं कौन सी, पेशेंस वाली ट्रेडिंग। राइट, व्हाट इफ गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाए तो बायर अपने आप के लेवल बचाने की कोशिश करेंगे। दिस इज द साइकोलॉजिकल एरिया 51,000। राइट, एंड अगर जो ये वाला लेवल 150 के आसपास आपको ये ग्रीन कैंडल दिखा के भले ही ऊपर जाए, लेकिन आप लोग उस साइड को जंप नहीं करेंगे क्योंकि मैंने क्या बताया, रिस्की बाइंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिस्की बाइंग होगा, और रिस्की बाइंग में हम लोग करते नहीं है काम, या तो शांति से काम होगा या फिर एक दिन ट्रेडिंग इंट्राडे नहीं करेंगे तो कोई हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो होप आपको कल का भी प्लान ऑफ एक्शन समझ आया होगा। तो गाइस, अगर जो आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो आप लोग कीप हिटिंग द लाइक्स और कमेंट जरूर करा करें, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप लोग को वाकई में ये एनालिसिस समझ आ रही है, और मुझे कहीं ना कहीं एक आइडिया मिलेगा कि मुझे और किन चीज़ों पे क्या कंटेंट बनाना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों की भी बातों को समझ पाऊँ, क्योंकि कहीं न कहीं वीडियो में एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, जो मैं ही आप लोगों को बता पाता हूँ, मिंटू से मैं ही बोल पाता हूँ और मैं आप लोगों की बातों को समझ नहीं पाता। ठीक है? तो कीप हिटिंग द लाइक्स, कीप हिट द लाइक्स, कीप शेयरिंग द चैनल। थैंक यू।